हेलो लियो, सिंह राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जून की लव रीडिंग। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने करियर में, जॉब में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लियो। लियो के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है लियो के लिए। पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं लियो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, निगेटिव पर्सन हैं, हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं। अभी तो मैं देख रही हूँ कि ये सरेंडर मोड में है कि नहीं, मैं सरेंडर कर रही हूँ इस सिचुएशन को, देखती हूँ लियो क्या करते हैं, लियो क्या कर सकते हैं। ऐसी वाली एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में ये पर्सन आपको छोड़ करके किसी और यंगर पर्सन के साथ जा रहे हैं। कुछ केसेस में, सब लोग नहीं, कुछ केसेस में पर्सन ओवर थिंकिंग, अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण इस सिचुएशन को सरेंडर कर रहे हैं। और कुछ केसेस में ये आपके पर्सन आपको छोड़ करके कोई यंगर पर्सन की तरफ जा रहे हैं, उसके वजह से सरेंडर कर रहे हैं। दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे। जो लोग आपको जस्ट अवॉइड करके निगेटिव थिंकिंग सोच करके निकल रहे हैं, वो हील कर रहे हैं सिचुएशन में। लेकिन मैं देख रही हूँ कि उनके मन में फीलिंग्स अभी भी हैं, पर बहुत सारा इनका निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ने इस सिचुएशन में उनको लगने लगा कि भाई अब इन्वेस्ट करना बेकार है, ट्रस्ट इश्यूज़ है मेजर, तो मैं इस सिचुएशन को सरेंडर कर रही हूँ, भगवान भरोसे छोड़ रही हूँ, जाने देती हूँ। इस तरह की एनर्जीज़ है। और कोई बहुत ज़्यादा मेच्योर उम्र के नहीं है। तो ये पर्सन ने अगर आपको सरेंडर, आपसे नाता तोड़ा है या सरेंडर कर दिया है या इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो सीक्रेटली किसी और यंगर पर्सन के साथ हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस। हाँ बिल्कुल, कुछ केसेस में ये ओपन है। आप ऑप्शन इन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वन साइडेड ऑलरेडी मैरिड है। तो मैं देख लूँ पर्सन ओपन है चॉइसेस के लिए। 3 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से लियो, खास करके ये कोई सेम एज या यंगर पर्सन को डेट कर रहे हैं। और कुछ केसेस में कोई मेच्योर उम्र से दे वो सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनके बस की नहीं है अब ये सिचुएशन। उनको लगता है इसमें बहुत स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस रिलेशनशिप में, उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो वो आपके भी, मतलब उनको लगता है आपके बिहेवियर से, तो वो उस चीज़ के लिए सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं कि चलो जाने दो, अब मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें, अपना टाइम, एनर्जी, इमोशंस नहीं करना। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, लियो की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल, 7 ऑफ wands। आप भी गुस्सा हैं पर्सन से, आपका बात करने का मन है। कुछ केसेस में अगर ब्लॉक कर दिया था, तो आपने भी ब्लॉक कर दिया था, तो अब आप अनब्लॉक तो कर दिए हैं, लेकिन या कुछ केसेस में ब्लॉक ही रखा है अनब्लॉक पर। अब आप लड़ना नहीं चाहते इसके लिए, आपको लगता है आपने बहुत लड़ लिया, आप ये दुखी वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते। कई सारी बातें आपको पर्सन ने बोली हैं जो अभी भी आपको स्ट्रेस कर रहे हैं। आपको लगता है पर्सन अपनी गलती नहीं मानता, जबकि ट्रस्ट इश्यूज़ उनके तरफ से भी था। आप बात करना चाहते हैं, पर आप आप चाहते हैं, बट आपको लगता है नहीं, आप भी गार्डेड रहना चाहते हैं, आप और हर्ट नहीं होना चाहते। और इस सिचुएशन के लिए अब आपको लड़ना नहीं है। आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है, अपने आप को सेफ रखा है। अब आप अपने आप को सेफ रखा है कि अब आपको और हर्ट नहीं होना है इस सिचुएशन में।
और कहीं पे आपको लगता है कि नहीं, पर्सन ने अपनी गलती कभी भी कोई चीज़ नहीं मानी, आप ओपन हैं कम्युनिकेशन के लिए कि ठीक है बात करते हैं, लेकिन आप उनके पीछे दौड़ेंगे, भागेंगे, चेस करेंगे, ये सब आप करने वाले नहीं हैं। आप खुद भी गार्डेड हैं, आपने खुद भी बाउंड्री सेट कर ली है कि भाई मैं बहुत हर्ट हो लिया, हो ओपन है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। कुछ केसेस में आपको इमोशंस है इस पर्सन के लिए, बट आप हर्ट बार बार नहीं होना चाहते, आप डेस्परेट नहीं दिखना चाहते, आप उनके पीछे नहीं जाना चाहते। रनर चेजर वाली इक्वेशन ख़त्म कर रहे हैं आप। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, आप भी अपने पीस ऑफ माइंड, अपनी इमोशंस, बैलेंस्ड इमोशंस को चुन रहे हैं, और ये मिसिंग और बार बार रोना धोना, बार बार स्ट्रेस की एनर्जी से आप बचना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन, क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कुछ केसेस में अगर आप कोई जिसके पीछे आपको दौड़ना है, वो पर्सन तो रनर चेजर, वो सिर्फ अटेंशन चाहते हैं कि कितना आप उनके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेमिज या यंगर पर्सन हो सकता है, फ्रेंड जोन करके फ्रेंडली कम्युनिकेशन बात करने के लिए या तो ओपन है या मैसेज आ सकती है। बाकियों के लिए मैं बता रही हूँ कि पर्सन के पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है, वो अभी अपना फ्रीडम नहीं खोना चाहते, वो इस सिचुएशन से भाग रहे हैं। उनको लगता है जस्टिस यही है अभी, मतलब उनके लिए चीज़ें यही सही है कि वो इस सिचुएशन, अगर वो दूसरे ऑप्शंस पे फोकस कर रहे हैं और आपको लेकर के श्योर नहीं है, तो वो बेटर है कि वो बातचीत ना करे, इस सिचुएशन को अवॉइड करे। लेकिन कुछ केसेस में कोई नए पर्सन या कोई टॉरस, सेमिज या यंगर पर्सन, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एक फ्रेंड जोन, फ्रेंड वाली मैसेज आपको कम्युनिकेशन कर सकती है। ये न्यू है या ओल्ड है, और बहुत थोड़े केसेस में हो सकता है ये कार्ड कोई सॉरी अपॉलॉजी की, शायद सॉरी मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, कुछ केसेस में ये भी हो सकती है। तो पर्सन अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे फ्रेंड जोन कि मुझे अपनी फ्रीडम है, तो या तो हम दोस्त बन के रहते हैं, या चलो मैं सॉरी इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, या एक दोस्ती वाली एनर्जी। बाकियों तो मैं देख रही हूँ अगर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वो दूसरे लोगों से डील कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको अवॉइड करेंगे। लेकिन वो देखना चाहते हैं आप उनके पीछे चेज़ कितना करते हैं, उनके पीछे आप भागते कितना है, वो उनको एक्साइटमेंट या अपनी वैल्यू दिखाती है। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है। हाँ, तो पर्सन को है कि चलो बाद में कभी हम क्लियर कर लेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग, अभी नहीं, कभी फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर किया जाएगा। अभी तो वो सिचुएशन को जैसा है वैसा छोड़ रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये गाइडेंस है। अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर आपकी मदद कर सकता है रिलेशनशिप में, तो आपको उनकी मदद ले लेनी चाहिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कुछ केसेस में धर्म, जाति, अलग रहन सहन, स्टेटस का इशू है, या कुछ केसेस में पारिवारिक रिश्तों पे अगर आप अच्छा हील करते हैं। अगर आपका अपने परिवार के साथ रिश्ता सही नहीं है, तो बहुत बार रिलेशनशिप भी वर्क नहीं करती है। तो वहाँ ये गाइडेंस है कि अपनी परिवार के साथ रिश्ते सुधारें, आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलेंगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो ये बता रहे हैं कि ये ना सोचे अभी हो जाए, ऐसे ही हो जाए, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा ही हो, इसी महीने हो, इसी दिन हो, नहीं। आप अपना एफर्ट्स करें और कंट्रोल छोड़ दें ऊपर वाले पे। एक लास्ट कार्ड दें। कुछ केसेस में पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी दूरियां कैसे आ गई अचानक से, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है कि क्यों आ गई, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। कुछ केसेस में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई आपके दोनों के बीच की, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया सिचुएशन। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं।
वाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स लियो आपकी की तरह फायर साइन हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। ये फुल्ली फायर, पैशन, एक्साइटमेंट पे बेस्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली बहुत कोई फायरी पैशनेट है जो आप ही की तरह है, वो आपसे अट्रैक्टेड है, खास करके लियो फीमेल्स अगर हैं उनके लिए। 4 ऑफ कप्स, ये पर्सन कोई एक्स हो सकते हैं क्या, या जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ चलता है लियो सिंगल्स। 4 ऑफ कप्स है कि ये हो सकता है इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया हो या आपने कभी इनको रिजेक्ट किया हो, इनके पास अदर ऑप्शंस भी हैं लेकिन ये अब इंटरेस्टेड नहीं है उनमें, तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये शादी की कार्ड है, लॉन्ग टर्म की कार्ड है, तो अगर मैरिज सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, खास करके लियो पुरुष, तो आपके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से, जैसे आपका घर परिवार है, जिस तरह की आपके कम्युनिटी है, उस तरह के रिश्ते, एक बैलेंस रिश्ता आ सकता है। ये मैट्रिमोनी से मिल सकती है, घर परिवार के रिकमेंडेशन से हो सकती है, वैसे नहीं, ये सिर्फ मैरिजेबल एज के लिए है। वाह, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, डीप इमोशंस रखते हैं, सेम एज, बड़े या बड़ी हो सकती हैं पर्सन, इमोशनल पर्सन है, लेकिन अपनी ज़्यादातर इमोशंस अपने अंदर डीप रूटेड रखती हैं, सॉफ्ट है, नर्चरिंग है, केयरिंग इंसान है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।